मांगा वोट। नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की, जिसका हर देशवासी बेसब्री से इंतजार कर रहा है और अब उस वैक्सीन के जल्द आने की उम्मीद बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी आज देश के 3 शहरों की 3 लैब के दौरे पर हैं। इस दौरान वो देश में बन रही वैक्सीन की प्रगति के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अहमदाबाद के जाइडस बायोटेक पार्क और हैदराबाद के भारत बायोटेक के दौरे के बाद पीएम मोदी फिलहाल पुणे पहुंच चुके हैं। पुणे में पीएम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा कर रहे हैं। दरअसल इन तीनों लैब्स में 3 अलग अलग वैक्सीन पर काम चल रहा है। पुणे में आप जानते ही होंगे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड, हैदराबाद में आईसीएमआर के सहयोग से बन रही कोवैक्सीन और अहमदाबाद में जाइडस कैडिला की जाइकोव डी। ये 3 वैक्सीन बन रही हैं। पीएम अपने दौरे में वैक्सीन से जुड़े हर सवाल का जवाब खुद तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में वैक्सीन पर अभी तक की रणनीति का खुलासा कर चुके हैं। उन्होंने कहा था, हर भारतीय तक मानकों पर खरी उतरने वाली वैक्सीन पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। यानी वैक्सीन पर अचानक देश में हलचल बढ़ गई है। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज का सवाल, पीएम मोदी की वैक्सीन यात्रा से निकलेगी गुड न्यूज? और क्या कोरोना का टीका बस आने ही वाला है? क्या इंतजार देश का खत्म होने वाला है? इसी पर करेंगे आज राष्ट्र की बात। मेरे साथ बीजेपी से सैयद जफर इस्लाम जुड़ गए हैं, राज्यसभा के सांसद हैं पार्टी की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से अभय दुबे जुड़ गए हैं। जाहिर है इस मसले में राजनीति जमकर हो ही रही है, इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों का इस बहस में होना जरूरी है। डॉक्टर राहुल भार्गव आ गए हैं, डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव के, और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी मेरे साथ बस थोड़ी देर में जुड़ने वाली हैं, स्पेशलिस्ट हैं इंटरनल मेडिसिन की। स्वागत है आप सभी का। जफर इस्लाम, आपसे शुरू करूंगा। जफर इस्लाम, सुन पा रहे हैं मुझे? बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है, वैक्सीन जो बन रही है वो तो बन ही रही है अपनी रफ्तार से। फोटो ऑप कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी उन 3 जगहों पर जाकर जहां पर ये वैक्सीन बन रही है। देखिए मानक जी, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है और उसके नुमाइंदे आप देखिएगा, थोड़ा देर बाद आपको, जब आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को बोलिएगा, इनको मैं अभय दुबे जी को मिस्टर नेगेटिव कहता हूं। ये पॉजिटिव बात जानते ही नहीं, सिर्फ नेगेटिव बात करना जानते हैं। इनको जब भी अभी रात में भी बोला था मैंने इनको कि मिस्टर नेगेटिव आएंगे तो फिर नेगेटिव बात करेंगे, देश का आसमान छूता हो, लेकिन इनको सिर्फ नेगेटिविटी दिखती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, देश की जनता खुश है, उसके लिए उसकी चिंता जो है प्रधानमंत्री की चिंता है, और उसी चिंता को लेके वो हर जगह खुद इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं। जब मुखिया क्या करता है, घर का मुखिया खुद से जाके देखता है कि ठोक ठका के भाई सब कुछ ठीक है घर वालों के लिए, वैसे देश के मुखिया प्रधानमंत्री हैं, समाज प्रधान सेवक है, उस सब की जनता की चिंता है, और उस चिंता के लिए खुद से जाके देख रहे हैं। और उन्होंने कहा भी है कि जो बेहतरीन होगा, सबसे बेहतरीन मानक के लिए वो जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो देश की जनता को तो खुशी है, लेकिन मुझे लगता है कि देश की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको जाहिर है, कुछ अपोजिशन पार्टी है, उसको जरूर उसमें कुछ दुख होता है। जनता खुश जब होती है तो कांग्रेस पार्टी को दुख होता है। ओके, अभय दुबे बताइए जरा, क्या कुछ इसमें दिक्कत है क्या? अगर प्रधानमंत्री, जैसा जफर इस्लाम कह रहे हैं, खुद जायजा लेने जा रहे हैं जहां वैक्सीन बन रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है? मानक गुप्ता जी, 12 फरवरी को सबसे पहले देश के नेता राहुल गांधी जी ने आगाह किया था कि प्रधानमंत्री जी भीषणतम महामारी और सुनामी आने वाली है, मगर प्रधानमंत्री जी नमस्ते ट्रंप में व्यस्त थे। राहुल गांधी जी ने फिर 5 मार्च को कहा कि देखिए बहुत गंभीर परिस्थितियां हैं, आप तैयारियां नहीं कर रहे, तो फिर देश के स्वास्थ्य मंत्री ने उपहास उड़ाया, हर्षवर्धन जी ने। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपने अभी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की, जानते हैं कितने दिनों बाद?
23 सितंबर को आखिरी बार बात की थी और उसके 61 दिन बाद 24 नवंबर को बात की। 23 सितंबर को इस देश में 14,95,000 टेस्ट पर डे हो रहे थे और 61 दिनों तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोई रही तो वो टेस्टिंग गिर करके 8,49,000 पर आ गई। ये जो केस बताए जा रहे हैं 41,000 पर डे आने लगे हैं, उसका कारण जान लीजिए कि टेस्टिंग आदि कर दी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये सवाल खड़े कर रहा है कि एंटीजन टेस्ट इसमें 49% है जो रिलायबल नहीं है, तो ये संक्रमण बहुत बुरी तरह फैल चुका है। मगर प्रधानमंत्री जी 61 दिनों तक प्रचार में व्यस्त थे, देश की महामारी से कोई सरोकार नहीं था। पहले ट्रंप के प्रचार में, उसके बाद बिहार के प्रचार में। आज अब प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा थी कि वो ये देश के लोगों को बात बताते कि पीएम केयर फंड से किस प्रकार आप मुफ्त में इस दवाई का वितरण करने वाले हैं। वैक्सीन का तो वो कहते हैं अभी इसका भाव तय किया जा रहा है, क्योंकि पीएम केयर को तो कंपनी एक्ट के तहत रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इन्होंने पब्लिक अथॉरिटी से बाहर कर दिया, उसका हिसाब तक नहीं देना चाहते हैं। हम प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जो 24 घंटे आप इस प्रचार में लगा रहे हैं, कृपया इस काम में लगिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा अबे दुबे एक सेकंड, अबे दुबे और लोगों की स्वास्थ्य अबे दुबे खराब है। आपने अपनी पूरी बात कह ली ना, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री खुद जाकर मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं उन 3 जगहों का जहां पर ये वैक्सीन बनाई जा रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप कहते हैं प्रधानमंत्री लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री अपने कंधों पर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, ना कोरोना की ले रहे हैं, ना वैक्सीन की ले रहे हैं, ना उसके डिस्ट्रीब्यूशन की ले रहे हैं, ना लोगों तक पहुंचाने की ले रहे हैं, ना बनवाने की ले रहे हैं। अब जब वो जा रहे हैं, खुद मुआयना कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? मुझे ये बताइए ना कि प्रधानमंत्री जी के दौरे से अगर उन वैक्सीन्स का प्रभाव 90% से बढ़कर 95 हो जाए या 100% हो जाए तो स्वागत करना चाहिए प्रधानमंत्री जी की इस विजिट का। लेकिन पूरा फोकस आज प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि इस बात पर कि कैसे हॉस्पिटल्स के देश भर में हालात खराब हैं, कैसे टेस्ट। मतलब ये फोटो अपॉर्चुनिटी है क्या? आप कह रहे हैं फोटो ऑफ है? ये मानक जी 100% फोटो ऑफ है। नकारात्मक बातें हैं। पहले जहान गवाया। मानक जी ये कैसी नकारात्मक बातें हो रही हैं? पहले जहान गवाया, अब लोग जान गवा रहे हैं। ओके, जफर इस्लाम पहले जवाब दे दें, उसके बाद आ रहा हूं राहुल भार्गव और स्वाति आपके पास। जफर इस्लाम जवाब दीजिए। फोटो अपॉर्चुनिटी। मानक जी आई विल इंटरेक्ट। मानक जी आई विल इंटरेक्ट। अच्छा करिए राहुल भार्गव बोलिए पहले, उसके बाद आ रहा हूं जफर इस्लाम। बोलिए डॉक्टर राहुल भार्गव बोलिए। वहीं पे साइंटिफिक बात होनी चाहिए। आज अगर प्राइम मिनिस्टर लीड फ्रॉम फ्रंट कर रहे हैं तो क्या खराबी क्या है? इससे सब लोगों का भावना जुड़ी हुई है, वैक्सीन से लेके लोगों में एक स्फूर्ति आती है काम करने के लिए। गलत क्या है? हमें साइंटिफिक तत्वों पे बात करनी चाहिए, रादर देन देश को नकारात्मक सोच से निकाल के सकारात्मक की तरफ लेके जाना चाहिए। कोरोना ऑलरेडी इतनी नकारात्मक चीजें दे चुका है, इतनी मोर्टालिटी दे चुका है। आज अगर प्राइम मिनिस्टर फ्रंट से लीड कर रहे हैं तो खराबी क्या है? इसमें देश लोगों को सबको खुशी मिलनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को टेस्टिंग बढ़ाने पर फ्रंट से लीड नहीं करना चाहिए, फैसिलिटेट नहीं करना चाहिए देश को। पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं देना चाहिए। पीएम केयर फंड को छुपा क्यों रहे हैं ये लोग? ये बार-बार बोलते हैं टेस्टिंग बढ़ाने से क्या कोरोना बढ़ जाएगा? इसमें संशोधन कर दिया सरकार ने, क्या छुपाना चाहती है? आखिर देश के नागरिकों को अधिकार है कि जो पैसा सरकार ने इकट्ठा किया इस महामारी के नाम पर उसका हिसाब दे। ये बात नकारात्मक समालोचना है। सकारात्मक चीजें हो रही है, आज वो 49% जहां पे हम हर चीज को निंदा करें। एक-एक करके बात कर रहा है। क्या हाईकोर्ट कह रहा है कि एंटीजन टेस्ट कम कीजिए, आरटीपीसीआर टेस्ट ज्यादा कीजिए, तो क्या हाईकोर्ट नकारात्मक बात कर रहा है? ये अधिकार है। अगर आज वो नहीं जाएंगे तो क्या केसेस कम हो जाएंगे? जिन्होंने देश को इस महामारी की लड़ाई में पीछे छोड़ दिया है, चर्चा होगी जो राजनीतिक। अच्छा ओके, अबे दुबे आपने अपनी बात कह दी। हाँ राहुल भार्गव बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं जफर इस्लाम। हाँ बोलिए। मानक जी आज जाने के 3 पर्पस हैं। ये जानना कि प्रोडक्शन लिमिट किस किस की कितनी है और किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है। 3 वैक्सीन का कॉकटेल देश में आएगा। एक प्रकार की वैक्सीन पूरे देश के लिए काफी नहीं होगी, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है वो बहुत ही जरूरी था। इस समय लोगों को इससे पॉजिटिविटी आती है, लोगों में एक संदेश जाता है। और आज देखिएगा प्राइम मिनिस्टर जरूर ये बात बोलेंगे, वैक्सीन भले आए या ना आए या कभी भी आए या कितने प्राइस में आए, मास्क को नहीं छोड़ना है। वो दायित्व पब्लिक का भी तय करेंगे कि इस महामारी में उनका भी दायित्व है लड़ने का। और ये जो आपके अभय दुबे जी बोल रहे कौन सी पार्टी से मुझे मालूम नहीं, पर इनकी पार्टी से पूछे कितने लोगों को ये मोटिवेट करते हैं कि मास्क ना पहनिए।
लोगों का कितना दायित्व है इस बहुत जगह अच्छी पे बात की आपने। लोगों को रोकने के लिए। बहुत नहीं, बढ़िया नहीं, बात अच्छा, की। अच्छा, आप- ये- राहुल भार्गव जी सुनिए, राहुल भार्गव जी, मैं अपेक्षा कर रहा था कि देश के प्रधानमंत्री जी कम से कम अपने राजनीतिक दल को कहते, कल ही 2-2, 3-3 हजार लोगों की दिवाली मिलन समारोह किया इन लोगों ने, उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क जरूरी नहीं, सारे कलेक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस है कि पॉलिटिकल प्रोग्राम करने दो। जफर बाजार इस्लाम, को 8 बजे जफर बंद इस्लाम करा आइए देते जरा, हैं। जफर इस्लाम दुकानों आइए, को उसके 8 बाद आ रहा हूं बजे स्वाति, बंद एक सेकंड, करा जफर इस्लाम, देते हैं। मगर ये दायित्व जफर इस्लाम, दो सवाल हैं लेना चाहिए आपसे। शीर्षक जफर इस्लाम, में। अभय दुबे ने 2 आरोप लगाए हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं फोटो अपॉर्चुनिटी है और ऐसा लग रहा है वैक्सीन आने वाली है, इसीलिए प्रधानमंत्री वहां पर मीडिया कवरेज के लिए जा रहे हैं ताकि क्रेडिट ले सकें, इस वैक्सीन को बनवाने का क्रेडिट लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री जफर इस्लाम। और दूसरा कह रहे हैं खुद तो पालन करते नहीं आप लोग मास्क लगाने का, औरों को सिखाते हैं। देखिए किससे क्रेडिट ले, एक सेवक क्रेडिट नहीं लेना चाहता है, एक सेवक जो है वो सेवा देना चाहता है। जिसका भाव सेवा, जिसका मन हो सिर्फ सेवा देने का, उसको क्रेडिट क्यों चाहिए? प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय है और इसलिए जाने जाते हैं कि सेवा करते हैं लोगों की, तो उनको कोई क्रेडिट वेडिट की जरूरत नहीं है। इनकी सोच है, इनकी मानसिकता दर्शाती है कि हर काम ये जो है फोटो आप के लिए करते हैं राहुल गांधी के, और आज भी वो उसी बात को दोहरा रहे हैं मिस्टर नेगेटिव। तो मिस्टर नेगेटिव का ये कहना है कि हर अच्छी चीज को नेगेटिव करते रहे, उल्टे चश्मे से सरकार गिरे, 24-23 उल्टे मार्च को चश्मे से- फैसला आया और 24 मार्च से आपने लॉकडाउन लगाया। यही तो राजनीति कर रहे हैं, महामारी बनाम अरे सुन लीजिए, राजनीति। दुबे जी, ये आपके शीर्षक अबे दुबे जी वो नहीं जाते। अरे तब भी सुन आपको लीजिए, कहीं- अभी अब जा रहे आप हैं, बोल रहे तब थे, भी मैंने कहीं नहीं बोला। क्या चाहते क्या है? सुन लीजिए, अबे दुबे जी, एक राहुल एक सेकंड रुकिएगा, राहुल एक सेकंड, राहुल आऊंगा, राहुल डॉक्टर भार्गव एक सेकंड रुक जाइए, कोशिश एक करेंगे। एडवांटेज आप जितना भी नेगेटिविटी फैलाइए, देश की जनता समझ रही है कि प्रधानमंत्री का दायित्व है कि लोगों के लिए चिंता करनी उनका दायित्व है, इसलिए चिंता कर रहे हैं कि टेस्टिंग भाई, आज आप की थोड़ी तारीख कर में पाएंगे। बढ़ाई जाए जब आप सुबह हमारे पास ट्वीट वैक्सीन कीजिए, हाथ शाम में में नहीं है। शाम में जाकर टाइम पास का कीजिए, दायित्व है कि ट्वीट वो करके टाइम अवेयरनेस पास कीजिए। कैंपेन चलाए आप तो कि कैसे सोशल नहीं, डिस्टेंसिंग रखनी, सुबह कैसे इस ट्वीट, महामारी शाम में से टाइम बचना पास, है। ऐसा राहुल गांधी जी का काम है। कि वो देखिए GST का जो प्रधानमंत्री ने component राज्यों हर को जो है, काम किया है राज्यों की उससे हालत जो आंकड़े अच्छा दिखा एक सेकंड, रहे हैं, एक सेकंड, एक साथ रुकिए, एक सेकंड, मैं इसमें आम लोगों के मतलब का सवाल कहीं दबके ना रह जाए। जफर इस्लाम, आम लोगों के मतलब का सवाल यह है, प्रधानमंत्री अगर इस वैक्सीन यात्रा पर गए हैं, क्या यह संकेत है क्या कि वैक्सीन अब आने वाली है? जफर इस्लाम, अरे भाई वैक्सीन को तो आना ही है, क्या आप नहीं चाहते वैक्सीन आए? अगर उस दिशा में प्रधानमंत्री अब तेजी से काम कर रहे हैं और बार बार उसके बारे में आप देश की जनता को आगाह कर रहे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें स्पेकुलेशन की कहां स्कोप आज के है? भाई संकेत प्रधानमंत्री क्या है, वैक्सीन के बारे में तो बात कर रहे हैं, उसी के तो आज देखने के गए संकेत है हैं। कोई कि टेस्टिंग हमने इटली गए हैं क्या आज छुट्टी मनाने? आज क्या के गोवा गए संकेत छुट्टी है कि मनाने? टेस्टिंग जहां में का एंटीजन ऑक्सीजन टेस्ट ठीक का नहीं है तो रेट वहां बढ़ गया है। ऑक्सीजन एकदम आज के समुद्र के संकेत किनारे ये ऑक्सीजन है चाहिए, कि ऐसा तो नहीं है ना? एसिम्प्टोमेटिक वो है, इसी वो यहीं पर रह घूम रहे हैं के लोग, लोगों की चिंता उनका कर रहे हैं। ट्रैकिंग नहीं अरे हो रहा है, मिस्टर उनका टेस्टिंग नहीं हो नेगेटिव, रहा है, आपको तो उनको कभी आइसोलेशन में उल्टे नहीं भेजा चश्मे जा के रहा अलावा है। कुछ नहीं देखा वो है। लोग देश सुधर रहा है, बहुत देश आगे बढ़ रहा है। ओके, एक सेकंड, ऑलराइट, एक सेकंड रुकिए, रुक जाइए। स्वाति, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर स्वाति, आ रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं। डॉक्टर स्वाति, मानक जी, डॉक्टर अभय जी स्वाति, को दुख ये है, हाँ बोलिए, बोलिए। कि उनकी जो एक अपॉर्चुनिटी है ना वो खो गई, कि जब वैक्सीन आती तब वो प्रधानमंत्री जी से सवाल करते कि क्या हुआ, वैक्सीन तो आ गई, आपने कोई तैयारी नहीं करी। आज पहले से तैयारी हो रही है तो उन्हें दुख हो रहा है कि भारत के कोने कोने तक वैक्सीन पहुंची जाएगी। और देखिए बहुत अच्छी पहल है वैक्सीन, हम जानते हैं कि हमारी अपनी स्वदेशी वैक्सीन भी और दूसरी वैक्सीन भी जो भारत में ही बनेंगी, फेज 3 ट्रायल में ऑलरेडी चल रही है और आने वाले समय में 1-2 महीने के अंदर ये वैक्सीन हमारे पास आनी शुरू हो जाएंगी। अगर हम आज से तैयारी नहीं करेंगे, अगर हम आज से अपने साइंटिस्ट का मनोबल नहीं बढ़ाएंगे और हम अपने साइंटिस्ट को ये नहीं बोलेंगे कि गवर्नमेंट आपको पूरा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि देखिए केवल फेज 3 ट्रायल पूरा करना जरूरी नहीं है, उसके बाद अप्रूवल भी लेने हैं आपको रेगुलेटरी बॉडीज से। अगर गवर्नमेंट उस पर आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो कैसे ये वैक्सीन आएगी? तो उस पूरी प्रणाली को कि ये स्मूथ हो, अच्छे से हो, उसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। और वहीं लोगों के मन में भी आप देख रहे हैं लगातार ये भाव आ रहा है कि वैक्सीन आ रही है, कब आ रही है, नहीं आ रही है, क्योंकि वैक्सीन के ऊपर भी बहुत विवाद चल रहा है। ओके, उस सबको भी शांत करने यानी के लिए दो एंगल बहुत बता रही है जरूरी स्वाति, आप बिल्कुल। स्वाति 2 एंगल बता रही है। एक सेकंड आ रहा हूं, एक सेकंड अबे दुबे, एक सेकंड एक सेकंड, दोनों डॉक्टर, अरे रुकिए ना अबे दुबे, आपको मौका दे रहा हूं, एक सेकंड रुकिए ना। हाँ ठीक है, एक सेकंड पूछ लीजिएगा, एक सेकंड अबे दुबे रुकिए ना, पूछ लीजिएगा। पहले मैं आम आदमी के मतलब का एक सवाल और पूछ लूं। स्वाति, आपने 2 एंगल कहे, एक आपने ये कहा
बिल्कुल जिस तरह सरहद पर जाकर जवानों का हौसला प्रधानमंत्री या हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या बड़े नेता बढ़ाते हैं, डिफेंस मिनिस्टर बढ़ाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो लोग वैक्सीन बनाने में दिन रात जुटे हैं, क्या उनके पास जाकर उनसे मिलना, उनकी तैयारियों का जायजा लेना, पीठ थपथपा देना उनका हौसला बढ़ाता है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा मानक आपने। देखिए इसरो के टाइम पे भी आपने देखा था, और ये हमेशा आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी पद्धति है ये, कि जब भी देश में कोई ऐसा संकट का समय आता है और जो लोग उस संकट से उबारने के लिए प्रयत्न कर रहे होते हैं, उसको जाकर के सरकार उनको हमेशा उनकी पीठ थपथपाती है, उनको बताती है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ओके, हाँ बोलिए। और दूसरा एंगल स्वाति ये बता रही है, डॉक्टर भार्गव, दूसरा एंगल स्वाति ये कह रही है, इससे पूरे देश में भी एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है प्रधानमंत्री के वहां जाने से। और तीसरी चीज मानक जी, जिस तरीके से देश की साख बढ़ी है वर्ल्ड में, वर्ल्ड लीडर्स बहुत टकटकी निगाहों से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की प्रोडक्शन लाइन किस किस को सपोर्ट करेगी। बहुत सारे हिंदुस्तान का दायित्व सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे अफ्रीका के लिए, यूरोप के लिए और यूएस के लिए। तो उन्होंने जाके आज जरूर ये बात करी है कि हम प्रोडक्शन लाइंस को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो ये सोचिए, अंदरूनी और बाहर की दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर हेड ऑफ द स्टेशन अपने देश में कहीं जा रहा है तो लोगों को उसमें परेशानी क्या है? बोलिए अभय दुबे, बोलिए। देखिए, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर से और स्वाति जी से पूछता हूं, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि हमारा टेस्टिंग रेट जब इतनी भयानक तरीके से, ये जमीन से वाकिफ नहीं है, मैं जमीन पर देख रहा हूं, सैकड़ों की संख्या में लोगों के फोन आते हैं हॉस्पिटल में। ये मत बोलिए अभय दुबे कि ये जो दो डॉक्टर हैं दिन रात पेशेंट्स देख रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं कोविड के पेशेंट्स को, ये मत बोलिए इनको जमीनी हकीकत नहीं पता। प्लीज ऐसे मत बोलिए। सुनिए, अगर इनको जमीनी हकीकत पता होती तो आज ये प्रमुखता से बात करते कि हमारा टेस्टिंग रेट 50% से नीचे क्यों आ गया। हाँ। जब ये पहले से कहा था, जून के माह में WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का स्टेटमेंट था कि आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नवंबर एंड से तैयार रहना पड़ेगा, इसकी वेव आने वाली, और ये आ चुकी है सारी स्टेट्स में। इसकी तैयारी क्या है प्रधानमंत्री जी की? प्रधानमंत्री जी ने राज्यों को फैसिलिटेट क्यों नहीं किया? उस मीटिंग में लगभग सारे राज्यों ने, भाजपा शासित राज्यों ने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी हमारी आर्थिक स्थिति बहुत बदतर हो गई है, जीएसटी का। डॉक्टर भार्गव पहले आप जवाब देंगे। डॉक्टर भार्गव, शेयर उसका हिस्सा, डॉक्टर भार्गव स्पॉन्सर्ड स्कीम से उनका हिस्सा, ये क्यों नहीं दे रहे? तो ये सवाल पूछना जरूरी है। ओके, 61 दिन तक प्रधानमंत्री जी, हाँ राहुल भार्गव, मानक जी टेस्टिंग धीरे धीरे बढ़ रही है, 0 से 11 महीने में हम जहां पहुंचे हैं वो बहुत अच्छी रेट है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज के दिन पे जब प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द नेशन अपनी फैसिलिटी में जा रहा है, जिस प्रकार से उसने इसरो के साइंटिस्ट को मनोबल बढ़ाया, तो क्या वैक्सीन के जो लोग दिन रात काम कर रहे हैं उनका मनोबल ये नहीं बढ़ाए कि टेस्टिंग नहीं हुई, 1 लाख लोग मर गए, ये हुआ? हम किस चीजों में पड़े हुए? आज का क्या बात कर रहे हैं? अरे लोग मर रहे हैं और आप उपहास उड़ा रहे हैं उनका कि 1 लाख लोग मर गए, इसमें पड़े। देखिए आप गरीबों की स्थिति जा करके, बड़े अस्पतालों में आप काम करते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आज सरकारी अस्पतालों तक में जगह नहीं है मेरे दोस्त। एक बार देखिए जमीन पर आकर क्या हालात है। जी आप नकारात्मक सोच से, नकारात्मकता की बात नहीं है। हमने फरवरी माह से आगाह किया था। आज भी हमने राहुल गांधी जी ने पूछा कि आप बताइए कैसे आप फैसिलिटेट करने वाले किन लोगों तक पहुंचाएंगे। ओके, एक सेकंड। ओके, अभय दुबे आपने सवाल पूछा ना, 1 मिनट। डॉक्टर राहुल भार्गव ने जवाब दे दिया, आप स्वाति जवाब दे रही है, उसके बाद जफर इस्लाम के पास जा रहा हूं। बोलिए डॉक्टर स्वाति। देखिए मानक जी, हमें ये जानना जरूरी है कि विश्व में सबसे ज्यादा टेस्ट भारत में ही हो रहे हैं। 14.5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हम लोग कर चुके हैं। दूसरी बात, किसी भी पेंडेमिक को देखने के और भी पैमाने होते हैं। क्या हमारे शमशान घाट भर रहे हैं? क्या हमारे बाकी, अगर आप दिल्ली को छोड़ दीजिए जहां अभी ज्यादा तेजी से कोरोना बढ़ा है, क्या बाकी शहरों में अस्पतालों में जो है स्पिलिंग हो रही है? नहीं हो रही है। तो ये तरीके भी होते हैं पेंडेमिक को देखने के। कोई जरूरी नहीं है कि हम केवल टेस्टिंग की मात्रा से ही सारा सब कुछ निकालें। उधर सीरो प्रिवलेंस के भी अभी हमारे दूसरे सीरो सर्वे के भी रिजल्ट सामने आए हैं, जिससे साफ तौर से ये दिख रहा है कि 10% ही भारत की जनता अभी तक ऐसी है जो कि कोरोना से संक्रमित हुई है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं और समय से उठाए गए स्टेप्स भी हैं जिसकी वजह से। अच्छा स्वाति, ये वैक्सीन कब तक आ जाएगी? क्या लग रहा है आपको, कब तक आ जाएगी वैक्सीन? देखिए मुझे लग रहा है कि जनवरी एंड तक हमारे पास कुछ
जो है, क्योंकि खासतौर से हमारी अपनी स्वदेशी वैक्सीन के फेस ट्रायल्स भी पूरे हो रहे हैं, जबकि एस्ट्राजेनेका की तो क्रिसमस पे आने का सवाल था, लेकिन अब उनकी डोज की वजह से जो विवाद खड़ा हुआ है, उन्हें दोबारा ट्रायल करना होगा एक छोटा सा। तो हो सकता है कि ये जनवरी तक एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी चली जाए, लेकिन जनवरी एंड और फरवरी फर्स्ट वीक तक हमारे पास जो है मेरे ख्याल से वैक्सीन आनी शुरू हो जाएगी। राहुल भार्गव, क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा स्टोरेज, ये सब तैयार है अगर जनवरी तक ये वैक्सीन आती है तो? डॉक्टर भार्गव, मानक जी पीछे अगर हम देखें पिछले एक महीने में हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को सुदृढ़ किया जा रहा है। हम मीजल्स और पोलियो वैक्सीन, जिस प्रकार से हमने पोलियो वैक्सीन पूरे देश में पिलाई थी और पोलियो को हराया था, ये बात पक्की है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो वेल इन प्लेस है। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बिल्कुल मुस्तैद है आखिरी आदमी तक वैक्सीन तक पहुंचाने के लिए। पर यह बात भी जरूरी है, जनता को आपके माध्यम से यह जानना भी जरूरी है मानक जी, वैक्सीन आने का यह मतलब नहीं है कि हम ढिलाई बरतते, हम मास्क को छोड़ दे। मास्क आपके साथ रहेगा, वैक्सीन आए या ना आए, वैक्सीन आ जाएगी, पर 1 साल तक 2 साल तक जफर इस्लाम, आपको जरूरी है मास्क बिल्कुल ओके। जफर इस्लाम, उसके बाद आ रहा हूं मैं दुबे। जफर इस्लाम, बिहार में तो आप चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में वादा कर देते हैं फ्री वैक्सीन लगाएंगे, जब तक कोई दूर दूर तक पता नहीं था वैक्सीन का। उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कितने की होगी नहीं पता। जब आप खुद राजनीति करते हैं वैक्सीन पर, तो अभय दुबे की पार्टी को भी हक है आपसे सवाल पूछने का वैक्सीन यात्रा पर। देखिए मैं तो 2 बात कहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बिल्कुल हर घर तक वैक्सीन पहुंचाएंगे, हर जनमानस तक वैक्सीन पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि अभी इस पर क्या उसका दाम होगा, ये नहीं हो, लेकिन जिस तरह की प्रधानमंत्री की सोच है, मैं देखिए मेरे अपनी बात कह रहे हैं, मेरा इतना साल से जो साथ काम करने का पार्टी में यह है, जिस तरह की सोच है वो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक आम नागरिक को खर्चा करने देंगे। लेकिन ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, सरकार का फैसला क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि घर उनकी चिंता जो है बराबर सताती रहती प्रधानमंत्री को, इसलिए हमने बिहार में भी कहा, बाकी स्टेट में भी करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कुछ लोग मिस्टर नेगेटिव जो है वो इसके अच्छी बात सोच ही नहीं सकते, उनके मन में माथा में कोई चीज आता ही नहीं कि अच्छी बात सोचे कि भाई प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, ये चाहते हैं कि भाई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री आके इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी करे। अरे भैया, देश का प्रधानमंत्री अपने फैसिलिटीज में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? अपने लोगों को थपथपाएगा नहीं तो कहाँ जाएगा? राहुल गांधी को तो ऑप्शन है कि इटली चले जाएंगे, ननिहाल है उनका। यहाँ अपने देश का प्रधानमंत्री तो अपने लोगों के साथ तो रहे, उनके मनोबल तो बढ़ाए, उनके लिए तो अपने लोगों के लिए तो काम करे। आपको ऐसी क्या चिंता होती है, मुझे समझ में नहीं आता। जफर इस्लाम, आपका क्या असेसमेंट है? आप प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो क्या गुड न्यूज आने वाली है? आज मैं इसीलिए डिबेट भी कर रहा हूं, प्रधानमंत्री एक साथ तीनों जगह जा रहे हैं, इससे क्या संकेत मिल रहा है? देखिए क्या प्रधानमंत्री बाद में बोलेंगे उसके बारे में अपने पूरे ट्रिप खत्म करने के बाद, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, देश के एक एक जनता का मनोबल बढ़ेगा, देश के उन लोगों का जो इस पे काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। देश की जो चिंता है उसमें कहीं ना कहीं उसको लोगों को एक थोड़ा सा मरहम का काम लगेगा कि भाई हाँ ये हमारे काम कर रहे हैं। अब जो बाहरी लोग हैं, ये मिस्टर फ्रस्ट्रेटेड को समझना चाहिए कि इतिहास लिखा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि इस देश के प्रधानमंत्री ने मजदूरों को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया और 8 मार्च से 21 सब लोग के घर तक 8 महीने का राशन पहुंचाने का काम किया। जब आपके लोग आके अच्छी आबो हवा की कोशिश करते हैं हर थोड़े दिन पे 1200 फ्लाइट हिंदुस्तान में मिस्टर नेगेटिव सुनिए ना, पहले बात देश के बारे में चिंता कीजिए। एक सेकंड रुकिएगा जफर इस्लाम। अबे दुबे वैक्सीन पर कुछ बोलिए ना, मैं चाह रहा हूं कुछ वैक्सीन पर बोलिए ना। आप वैक्सीन पर नहीं बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं अबे दुबे वैक्सीन पर? कि वैक्सीन एक प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन तब तक ये मैसेज नहीं जाए कि हम ढिलाई बरतें या उन मापदंडों का पालन नहीं करें। और मैं अरे भाई पूरे विश्व में पहली डॉक्टर, पूरे विश्व की पहली डॉक्टर देख रहा हूं ऐसा, स्वाति माहेश्वरी, जो मूल्यांकन कर रही है शमशान घाट से कोरोना का टेस्टिंग की अपेक्षा। अरे पहली डॉक्टर है पूरे विश्व की जो कह रही है कि शमशान घाट से तय करो कि कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है। मुझे स्वाति को रिस्पॉन्ड करने का मौका देना पड़ेगा। स्वाति जवाब दीजिए। स्वाति ये मेरा अपना मूल्यांकन नहीं है। आप बड़ी बड़ी स्टडीज और एपिडेमियोलॉजिस्ट के जो तरीके होते हैं
हैं किसी भी पेंडेमिक को आंकने के, वो आप खोल करके बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और मैं चुनौती के साथ आपको ये बात बोल सकती हूँ यहाँ पर कि ये भी तरीके होते हैं पेंडेमिक के असर को देखने के लिए। तो इसमें कोई नई बात नहीं है जो मैंने बोली है पूरे देश भर अगर जी बिल्कुल, ये आप एक बार जरूर मुझे डेटा दीजिएगा कि कहाँ पे ऐसे शमशान घाट है जहाँ पर जगह नहीं बची है। जरूर। और जैसे आप बोल रहे हैं, इतिहास भारत को इस चीज के लिए याद रखेगा कि भारत ने कोरोना की वैक्सीन बनाई। आज अभी तक आपने देखा है कि हमेशा जो है कहीं ना कहीं अमेरिका या ब्रिटेन से ब्रेक थ्रू आता है मेडिसिन के इतिहास में, लेकिन अब पहली बार है कि भारत से भी ब्रेक थ्रू आएगा और ये इतिहास भारत बनाने राहुल भार्गव कुछ कह रहे थे, बोलिए राहुल, डॉक्टर भार्गव हाँ बोलिए। दो चीजें, दुबे जी को यह पता होना चाहिए कि हमारे देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद, हमारा अर्थव्यवस्था इतनी खराब होने के बाद भी वन ऑफ द लोएस्ट मोर्टालिटी रेट्स है। दिल मांगे मोर, आप 10 करोड़ 14 करोड़ टेस्ट करोगे, आप 28 करोड़ की मांग करोगे, 28 करोगे तो 56 करोड़ की बात करेंगे। देखिए दुबे जी, समझना जरूरी है कि जिस तरीके से देश ने इस पैंडेमिक को टैकल किया है वो वर्ल्ड हिस्ट्री में स्वर्ण अक्षरों में। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। देखिए मेरे पास माफ करिएगा अबदू, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है आज, क्योंकि वैक्सीन यात्रा और प्रधानमंत्री जो तीनों जगह जहां जहां वैक्सीन बन रही है वहां गए हैं, इसीलिए हम चर्चा ये कर रहे थे कि गुड न्यूज आने वाली है। संकेत तो सारे यही मिल रहे हैं, बाकी जब ये यात्रा खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे तब पता चलेगा ये वैक्सीन सही मायनों में कब तक आप तक हम तक पहुंच सकती है। आज बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए। जफर इस्लाम, अबे दुबे, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर राहुल भार्गव। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी हैं।